ओके कम ऑन चार्टर्ड, सो टाइम आ गया है अपने एग्जाम का। तो सीए फाइनल के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। जी हाँ गाइस, सो मैंने प्रॉपरली बैठ के एक एक चीज यहाँ पे तुम लोगों के लिए सेट की है। 1.5 डेज में क्या प्लान होना चाहिए, कैसे 100 मार्क्स का आप पूरा कवर कर सकते हो, सो दैट एमसीक्यूज भी बराबर से अटेम्प्ट हो जाए, डिस्क्रिप्टिव में भी अपन अच्छी तरह से स्कोर कर ले। बट उसके पहले प्लीज एंश्योर that you are liking this video and connected हो जाओ by subscribing to the channel by clicking the bell icon, because exam time तक जो जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं आपको, specially for AFM and IBS, you have to be aware of that। अब मैं अगर AFM की बात करता हूं, then in that case आपको पता होगा कि मैंने AFM के मैराथन लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए हैं। जी हाँ, वाई, बिकॉज मैंने सोचा कि यार एग्जाम टाइम पे वो जो अपन लोग रात के टाइम पे मैराथन लेते हैं, समझो मैं शाम को 7 बजे चालू करता हूँ, मैं लास्ट 2-3 टाइम से ले रहा हूँ, और फिर बाद में वो रात को 2-3 बजे तक मैं खींचूं। उसमें क्या होता है ना, एक तो इफेक्टिविटी 2-3 घंटे बाद खत्म हो जाता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। दूसरा, बिकॉज एग्जाम अपना इमीडिएटली है, तो बहुत डिटेल में भी आप नहीं करवा पाते, और फिर ऊपर ऊपर से भी करवा के कोई मतलब नहीं है, मतलब यू आर लेफ्ट इन बिटवीन। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि यार क्यों ना ये बार पहले ही मैराथन ले लिया जाए, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आप लोगों के पास वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो, एंड खाली वो आपको प्लेलिस्ट देखना है जिसमें डिटेल में रिवीजन हुआ होगा, डिटेल में मैराथन हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो अपना कवर हो गया है। इनफैक्ट डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस और ये सब में तो अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट से कर लिया है। सो यहाँ पे मेरा राइटिंग वे में मैंने प्रॉपर डिटेल डिस्कशन मैराथन भी ले लिया, एग्जाम के टाइम पे काम आएगा, सो दैट टाइम ड्यूरेशन भी कम रखा है, एंड एट द सेम टाइम अगर इतना कर लिया देन यू आर प्रैक्टिकली कवरिंग 100 मार्क्स। बस आज वही मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये 1.5 डेज का आपका क्या प्लानिंग रहने वाला है। अगर आपके पास मैजिक बुक है देन इन दैट केस दिस इज योर गीता बाइबल कुरान, यू नो इट। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्रॉपरली एक शेड्यूल बता देता हूं। तो मेरा सबसे पहला फेज 1 आता है म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। इसको अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स में, इंक्लूडिंग आप लोग ऑब्वियसली 1.75 की स्पीड पे देखोगे, सीधी सी बात है। तो ये अगर आप लोग कंप्लीट करते हो ना, तो 4 आवर्स में आपका ये पूरा का पूरा फेज 1 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, जो आपको पता है आराम से गारंटी 25 मार्क्स के लिए आने वाला है, ये आपका हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका अलग से एक पूरा का पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये देखो थंबनेल है ये उस वीडियो का। अब आपको कुछ टाइम में ये वीडियो भी मिल जाएगा जहां पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एक साथ है। आप हो सकता है बोल सकते हो कि सर उससे अच्छा सारे चैप्टर्स एक साथ ही ले लो ना, बट यूट्यूब ने ना एक रिस्ट्रिक्शन डाला है, उन्होंने बोला है कि 12 आवर्स से बड़ा वीडियो नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने फिर क्या कर दिया, मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया फेज में। तो ये मेरा फेज 1 हो गया, तो अराउंड 4 आवर्स में आपको ये पूरा का पूरा फेज कंप्लीट करना है। तो आप भी एक कॉन्टिन्यूअसली 4 आवर्स अगर बैठोगे ना, बुक, पेन, कैलकुलेटर और मेरा ये वीडियो लेकर, 4 आवर्स में आपका ये 25 to 30 मार्क्स गारंटीड पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और इसमें मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ले लिए जो एग्जाम टाइम पे अपने को चाहिए करना, बिकॉज अपने को वो रिकलेक्ट होना चाहिए एग्जाम टाइम पे। और इजी सम्स तो बाय डिफॉल्ट वो मैं जब आप लोगों को कोई भी सम करवाऊंगा तो कॉन्सेप्चुअली हो ही जाएगा। फिर बाद में आता है मेरा फेज 2, मैंने लिया इसको अराउंड 5 आवर्स अपन लोग टाइम देंगे, और फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कब करना है आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, सो यू कैन प्लान इट ऑन द डे यू कम, यू कैन प्लान इट ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको प्लान करना है, वो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अभी भी एफआर चालू करो, उसके पहले भी आप लोग 1-2 बार वापस से इसको रिवाइज कर लो तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको ये पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड वीडियो शेयर करने वाला हूं। फिर फेज 3 में आ जाता है एडवांस कैपिटल बजटिंग, एमएनए, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। इसको अराउंड 4 to 5 आवर्स आप लोग दे सकते हो, एंड यू विल बी डन विद फेज 3। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग, जिससे आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, उसका थ्योरी का भी 3 आवर्स का सेशन मैक्सिमम, ये तो मैं गिन रहा हूं, हो जाएगा। तो सर सेकंड में को जब हम लोग एफआर का एग्जाम देके आएंगे तब आप नहीं लोगे, कुछ भी लेंगे ना, तब मेरा ये 2 चैप्टर्स मैंने बाकी रखा है, आईएफएम एंड आईआरआरएम। तो उस दिन भी आके आपको एक पुश देने के लिए, भाई अदरवाइज मैं मिलूंगा ही नहीं ना, तो मुझे पता है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं, तो आपको आपके कान पकड़ के उस दिन आपको पुश देने के लिए सेकंड में को अपन आईएफएम और आईआरआरएम कर लेंगे, मैक्सिमम 3 आवर्स लगेगा।
उतने टाइम में आप लोगों को भी एक मोटिवेशन दे दूंगा मैं कि भाई चलो स्टार्ट करना है, एंड अपने ये 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और दोनों में से अपने को पता है अराउंड 10 to 12 का मार्क्स का वेटेज रहने ही वाला है। IRM स्पेशली लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स अगर आप लोग देखोगे, इट इज कमिंग फॉर गुड वेटेज। सो यहाँ पे मैं आप लोग का ये जो 2 चैप्टर्स बाकी है वो करवा दूंगा, एंड थिंग्स विल बी सेट। तो बस आपको सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे एग्जाम टाइम पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ये सब अप्रोच करना है। तो देखो इधर मैंने यहाँ पे आवर्स दे दिया है, तो अराउंड 4 आवर्स अपने को देना है फेज 1 को, 5 आवर्स यहाँ पे दे दिया है, 5 आवर्स आप एडवांस कैपिटल बजटिंग M&A कॉर्पोरेट वैल्यूएशन स्पीड पे देखो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कॉर्पोरेट वैल्यूएशन या जिसको अपन बिजनेस वैल्यूएशन बोलते हैं वो भी एकदम डिटेल में मैंने मस्त में करवाया है। तो ये आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको सीधा एग्जाम में जाना है, कोई और बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं भी किया तो फिर भी कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्टी लेवल पे सारी चीजें कवर्ड ही है, यू वेरी वेल नो इट, राइट? सो दैट इज हाउ इट शुड वर्क। सो सर वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में का प्रॉपर अगर मैं डिटेलिंग के साथ बात करूं, देन इन दैट केस मेरे पास सेकंड में को 5 आवर्स अवेलेबल रहेगा 7 PM to 12, उसमें अज्यूम करते हैं कि भाई थोड़ा बीच में खाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैंने एक रॉ एस्टिमेट लिया है। थर्ड में को मेरे पास एक अराउंड 15 आवर्स अवेलेबल रहेगा, अज्यूमिंग मैं 12 बजे सो रहा हूं और 6 बजे उठ रहा हूं, तो 6 आवर्स का स्लीप इज सफिशिएंट। एंड मैं ये इधर भी बीच में 12 to 3 का टाइम आपके लिए खाली रख रहा हूं, तो उसमें आप लोग का खाना एंड जो आपको नहाना एंड ऑल ऑफ दैट, 1 घंटा सो भी जाना उसमें वो भी हो जाएगा। तो 6 to 7 आवर्स का मैं स्लीप भी रख रहा हूं, तो भी 15 आवर्स अपने को उस दिन खींचना ही पड़ेगा भाई। अब अगर अब नहीं तो कब नहीं, बराबर है। सो वैसा है। एंड फोर्थ में को अराउंड 6 आवर्स मॉर्निंग 6 AM से अपन लोग चालू करते हैं, तो रख रहा हूं तो अराउंड 26 आवर्स है मेरे को। अराउंड यहाँ पे आपका 15 to 17 आवर्स चाहिए, तो भी आपके पास अराउंड 8-10 घंटा एक्स्ट्रा बचेगा पूरा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद भी। तो जो बफर भी रह जाता है उसको भी आप लोग इंक्लूड कर लोगे ना, स्टिल यू विल बी टोटली सॉर्टेड, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका शेड्यूल आप फॉलो करो, जस्ट ट्रस्ट मी, it is the most trusted thing that you can have. And again I'm telling you, the marathon is very relevant in terms of quality also. खाली ऊपर ऊपर से मैं बता दूं कि भाई चलो ये देख लो ये कर लो, वैसा करके कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा करे तो ढंग से करे, तो ढंग से अपन लोग ने ये लिए है यहाँ पे, बस उसको स्पीड पे देखना है, बराबर से करना है, एंड दैट शुड लुक गुड। क्या बोलते हो? अच्छा, और डिटेलिंग वाला अगर स्केड्यूल चाहिए तो ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है 7 to 10 PM जिस दिन आप लोग आओगे अपना FR का पेपर देके IFM प्लस IRRM मेरे साथ कर लोगे, 2 आवर्स फिर भी बचते हैं आपके पास, फेज 1 में डाल दो। ये देखो इधर मैंने ना पूरा अलग से आप लोगों के लिए देखो बनाया हुआ है, ये ऐसा फेज 1 का एक बनेगा, फिर बाद में ऐसा एक फेज 2 का बनेगा पूरा वीडियो, फिर एक पूरा वीडियो बनेगा फेज 3 का, पूरा वीडियो बनेगा फेज 4 का। आपको भी डेडिकेटेडली वो फेज कंप्लीट करके ही उठना है, इसलिए ये फेज वाइज बना रहा हूं, क्योंकि मैं 12-15 घंटे का बना दूं तो उतना आप देख नहीं पाओगे, फिर बीच बीच में आपको रुकना पड़ेगा। उससे अच्छा ये फेज लिया, ये फेज डेडिकेटेडली बैठ के 4 घंटा बैठ के कंप्लीट किया। अब एग्जाम के दिन पे भी अगर आप 4-5 घंटे नहीं बैठ सकते तो आप सोच लो आप डिजर्व भी करते हो क्या सीए बनने का? नहीं। सो लेट्स डू इट यार, एटलीस्ट दीज 8-10 डेज जो अपने एग्जाम के यार, उसमें तो अपन अपना 200% दे ही सकते हैं, राइट? चल, सो वैसा सिनारी, तो वैसा एक पूरा मैं शेड्यूल आप लोगों के लिए मतलब एक बोलते हैं ना प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। अब आ जाओ अपन लोग 3rd मई के ऊपर। 3rd मई पे समझो सुबह 6 बजे उठे, तो अपना फेज 1 जो बाकी है वो अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया। ये एक टेंटेटिव बना रहा हूँ, आप इसमें अपना हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। 8:30 to 1:30 फेज 2, 1:30 to 3:30 हैव योर लंच एंड स्लीप, 3:30 to 8:30 फेज 3, 9 to 12 फेज 4 विच इज थियरी। मतलब मैं आपको रात को सुला दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर 100% कंप्लीट करवा के, अगले दिन 4th में पूरा का पूरा आपका बफर। अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल फेज 2 आपका थोड़ा स्पिल हो गया, जिसकी वजह से फेज 3 थोड़ा स्पिल हो गया, तो भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 कंप्लीट करके तो चैन से सो पाओगे। आपको भी पता है 4th में को अगर मेरा खाली थियरी बचता है आराम से मैनेज हो जाएगा, राइट? सो एक फुल प्रूफ प्लानिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं यहाँ पे। गाइस डू शेयर योर कमेंट्स, आपको कैसा लगा, एंड प्लीज ensure that you are writing in the comments as a manifestation that yes, I will follow this, complete the portion and secure 80 plus. This is what I want from you all. And इधर तक अगर देखा है तो जरूर लाइक करके जाना and share it with all your friends in case they also need this planner. Okay guys, time for me to say hasta la vista. हाँ, कुछ एक मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भाई एग्जाम टाइम पे आपका एक चेकलिस्ट होना चाहिए एग्जाम के दिन पे कि यार फॉर्मूला शीट्स रेडी हो,
थियोरी आपको कहां से पढ़ना है वो रेडी हो। जिसके पास मैजिक बुक है सुपर्ब, आपके लिए चेकलिस्ट में सीधा इधर लिख दो मैजिक बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ या मार्किंग्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया है। नीचे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ, ज्वाइन कर लो इनकेस नहीं किया तो। वापस से एग्जाम के दिन पे ये पीडीएफ मार्किंग वाला नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कैलकुलेटर ट्रिक्स का जो वीडियो है 4 मई को आपको मॉर्निंग में देखकर जाना है, बिकॉज दिस कैन सेव योर 10 to 15 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन विच आर वेरी क्रूशियल। तो ये 4 मई को मैं खुद शेयर करूंगा, आपको बता रहा हूँ। डिटेल्ड मैराथन लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो वही वाले मैराथन लेक्चर्स है जो अभी मेरे चल ही रहे, जो आप लोग ने काफी अच्छी तरह से देख लिए। जो भी बाकी है वो अभी 2-3 दिन है, आपका एफआर को आप स्टार्ट करो उसके पहले भी देख लो, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड लास्ट में जो एग्जाम के लिए अगर आप जब जा रहे हो रिक्शा में जैसे भी जा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है जो अपने 10-10 मार्क के मैंने बनाए हुए हैं, बस उतना आप लोग प्रॉपरली रिवाइज करके जाओ एंड इट विल बी हेल्पफुल। ओके गाइस, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए ये एग्जाम के लिए, एंड प्रेइंग फॉर ईच वन ऑफ यू टू गिव द बेस्ट, एंड यस आई एम श्योर वी विल स्कोर द मैक्सिमम। लिख के जाना यहाँ पे कमेंट में, यही आपका एक मैनिफेस्टेशन है, यही आपका एक पॉजिटिविटी है। एंड बोलते हैं ना ऊपर वाला क्या पता कब सुन रहा हो और आपने लिखा और बोल दे तथास्तु। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय, हस्ता ला विस्ता।